हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ द द्रोणास। आज हम लोग एक देखिए बहुत इंटरेस्टिंग आज टॉपिक लेके आई हूँ, वो है एनिमल सेल्स वर्सेस प्लांट सेल्स। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनिमल सेल्स वर्सेस प्लांट सेल। आज मैं आपको डायग्राम के साथ मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगी। आप लोग पूरा वीडियो आज देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम डायग्राम। अच्छा ठीक है, पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए पहले डायग्राम, एक एनिमल सेल्स और प्लांट सेल का डायग्राम आप देख लीजिए। ठीक है, अच्छा पहले आता है प्लांट सेल का, मैं इस साइड करूंगी और उस साइड एनिमल सेल का करूंगी। तो प्लांट सेल ऐसे, ऐसा वाला एक जो डायग्राम है आपका ना प्लांट सेल का, वो जो डायग्राम है वो थोड़ा सा आपको बुक में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा, पर अगर आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा ना डायग्राम को, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, समझ लीजिए ये जो है एक प्लांट सेल है, और सेल का जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है ये क्या होगा, सेल वॉल। ओके, प्लांट सेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है, जो एनिमल सेल में नहीं होता है, वो है एक बड़ा सा वैक्यूल, बहुत बड़ा एक वैक्यूल रहता है उसका। ठीक है, ये वैक्यूल में वो अपना जो क्या है स्टार्च स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, स्टार्च को वो स्टोर करके रखते हैं कहाँ पर, वैक्यूल में। ठीक है, वैक्यूल में। और क्या होता है, और बाकी सब जैसा न्यूक्लियस होता है एक। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस। उसके बाद क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियाज रहते हैं इसमें। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियाज रहते हैं, हुआ गोल्गी बॉडीज रहते हैं, गोल्गी बॉडीज रहते हैं। ठीक है, फिर ईआर रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो रहते हैं। ठीक है, वो सारे रहते हैं एंडोप्लाज्मिक। और क्या होता है, और क्लोरोप्लास्ट रहता है, मतलब कि प्लास्टिड्स रहते हैं, प्लास्टिड्स रहते हैं। ठीक है, ऐसे करके सभी चीज रहते हैं। हाँ, पर वैक्यूल जो है वो बहुत बड़ा सा रहता है। ठीक है, ये है प्लांट सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होता है वो है एनिमल सेल। एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्या होता है, बाहर वाला जो है इसमें सेल वॉल नहीं रहता है, तो इसमें क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन। इसमें तो सेल वॉल है नहीं, एक्स्ट्रा सपोर्ट तो एनिमल सेल को नहीं चाहिए। एनिमल सेल में क्या है, एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एनिमल सेल में तो फर्स होते हैं। बाहर में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, नहीं तो फर होते हैं एनिमल्स में। प्लांट सेल में तो हेयर्स और फर्स नहीं होते हैं। ठीक है, उन लोगों को मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। बाहर में जो बारिश या वेदर से लड़ने का जो क्षमता है उसको प्लांट सेल को ज़रूरत है, इसीलिए प्लांट सेल के बाहर में एक मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए एक सेल वॉल रहता है, पर एनिमल सेल में उसकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन इज इनफ। अंदर वाला जो है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस रहता है, दिस इज न्यूक्लियस। बाकी सभी जैसा रहता है वैसा ही रहता है। वैक्यूल कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। वो वैक्यूल अगर होता है तो छोटा सा रहता है, ठीक है, वेरी स्मॉल। ठीक है, स्मॉल काइंड ऑफ वैक्यूल रहता है, इतना प्लांट्स के जैसा इतना बड़ा नहीं होता है। सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट रहता है गोल्गी बॉडीज रहते हैं, लाइजोसोम्स रहते हैं। ठीक है, लाइजोसोम्स रहते हैं, दीज आर लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को और एक क्या बोलते हैं, लाइजोसोम्स का और एक मीनिंग क्या है, सुइसाइडल बैग बोलते हैं इसको, लाइजोसोम को। याद है ना, लास्ट क्लास में हमने क्या कराया था, सुइसाइडल बैग्स कहते हैं इसको, लाइजोसोम्स को। ठीक है, समझ में आ गया। माइटोकॉन्ड्रियाज, गोल्गी बॉडीज सब रहते हैं, सब कुछ रहता है। माइटोकॉन्ड्रियाज, गोल्गी बॉडीज, लाइजोसोम सब कुछ रहता है, पर जो डिफरेंस है मेन, दिस इज एनिमल सेल, दिस इज एनिमल सेल। ये बस समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ, एनिमल सेल एंड दिस इज प्लांट सेल। जो मेन डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है वो है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल जो है मेन डिफरेंस है एनिमल और प्लांट सेल का। ठीक है, और ये और एक क्या डिफरेंस है, लार्ज वैक्यूल जो प्लांट्स में होता है पर एनिमल्स में नहीं होता है, लार्ज वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस आप लोग याद रखिए। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है,
क्वेश्चंस की तरफ चलते, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन सेपरेट्स द इनर एनवायरमेंट ऑफ द सेल एंड द आउटर एनवायरमेंट ऑफ द सेल इन द प्लांट सेल। कौन सा ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि इनर एनवायरमेंट ऑफ द सेल, सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है और बाहर का जो एनवायरनमेंट है, ये दोनों को एनिमल सेल में दोनों को सेपरेट करता है, ठीक है। मतलब कि सेल के अंदर और बाहर का जो एनवायरनमेंट है, ये दोनों में जो बाउंड्री बनाता है वो कौन सा है? दैट इज ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों तो सेल के अंदर रहता है। ये तो सेल ऑर्गेनेल है, ये तो सेल के अंदर रहता है ना, ठीक है। इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल तो ये तो कभी बना नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, प्रोटीन सिंथेसिस ये चारों में से किसके अंदर होता है? ये क्वेश्चन कोलकाता पुलिस में आया था, कोलकाता पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, प्रोटीन सिंथेसिस किस में होता है। देखिए सेल ऑर्गेनल कितना इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कोलकाता पुलिस में भी आ गया है, तो आपके WBP कांस्टेबल में आने की भी चांसेस हैं, तो ये आप अच्छे से कर लीजिए। सेल जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, ये आपके आंसर आने के चांसेस बहुत हैं। जिस दिन मैंने सेल ऑर्गेनल्स का ये पढ़ाया था ना, उसी के बाद वाले दिन कोलकाता पुलिस में ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो देखिए राइबोसोम उसका आंसर होगा, राइबोसोम, ठीक है, इसका आंसर होगा राइबोसोम। ये बाकी जो तीन है वो आंसर इसके नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राइबोसोम के बाद द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है, एक बार फिर से देख लीजिए। द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज, तो इसका क्या होगा? आंसर इज टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट is the answer, ठीक है। the membrane around the vacuole is known as tonoplast। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, which of the following cell organelle is absent in an animal cell, एनिमल सेल में कौन सा एब्सेंट है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट है? ये क्वेश्चन देख लीजिए, एनिमल सेल में ऐसा कौन सा है जो एब्सेंट है और प्लांट सेल में प्रेजेंट है, वो क्या होगा? वो मैंने पहले ही बोल दिया था, अब थोड़ा सा देख लीजिए, आंसर होगा इसमें सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है। एनिमल सेल में एब्सेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट और प्रेजेंट है प्लांट सेल में, तो कौन सा ऐसा चीज है? सेल वॉल ऑब्वियसली। वैक्यूल्स मैंने क्या बोला, होता है कभी कभी एनिमल सेल में, जो अगर होता है तो वो बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, प्लांट सेल जैसे इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, which of the following cell organelles does not contain DNA, which of the following cell organelle does not contain DNA? देखिए इसमें से न्यूक्लियस में भी डीएनए रहता है, ये तो जेनेटिक मटेरियल कैरी करता ही है, तो डीएनए तो ऑब्वियसली रहता है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए रहता है, सम अमाउंट ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया में भी जेनेटिक मटेरियल रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी जेनेटिक मटेरियल रहता है, दैट इज डीएनए इज प्रेजेंट। तो किसमें डीएनए नहीं रहता है? दैट इज लाइजोसोम, लाइजोसोम में डीएनए नहीं रहता है, ठीक है, लाइजोसोम में डीएनए नहीं रहता है, ओके। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। The intracellular structure that converts light energy into the chemical energy, ये समझ लीजिए क्या बोलना चाह रहा है, ये पहले समझ लीजिए कि क्या बोलना चाह रहा है। ऐसा इंटरसेल्युलर स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ जो सेल के अंदर है, ठीक है, सेल के अंदर है, जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है, केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है, इसको क्या कहते हैं? तो लाइट एनर्जी मतलब सन का एनर्जी, सन से जो एनर्जी आता है। केमिकल एनर्जी मतलब फूड जो बना लेता है, लीव्स के अंदर सन का एनर्जी आता है, उसके बाद लीव्स क्या बनाता है? फूड बनाता है। जब फूड बन गया तो दैट इज ऑब्वियसली अ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। तो ये कौन करता है? देख लीजिए यहाँ पर कौन करता है। लीफ के अंदर कौन सा करेगा? सेल मेम्ब्रेन तो नहीं करेगा, न्यूक्लियस तो नहीं करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं करेगा, कौन सा करेगा? क्लोरोप्लास्ट। हमने तो फोटोसिंथेसिस जब हमने पढ़ा था स्कूल में, तब तो पता ही था कि क्लोरोफिल जो होता है, बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस इज पॉसिबल। तो क्लोरोफिल से हमको अंदाजा लग ही जा सकता है कि क्लोरोप्लास्ट विल बी द एक्चुअल आंसर, ठीक है। क्लोरोफिल तो कहाँ रहेगा? ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट में रहेगा, तो बाहर कहीं तो नहीं रहेगा, ठीक है।
तो क्लोरोप्लास्ट इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन सेल्स एंड प्लांट सेल इज, देखिए द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन सेल एंड प्लांट सेल इज। तो ये देखिए क्वेश्चन, ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस देख के आपको लगेगा कि ये क्या दे दिया है ऑप्शन में। देखिए इंटरस्टिशियल राउंड सेल मॉर्फोलॉजी वेरीज ग्रेटली, नो क्लोरोप्लास्ट। अच्छा देखिए यहाँ पर बोला है इंटरस्टिशियल, मतलब कि बाहरी अंदर अंदर सेल के अंदर का जो चीज है वो डिफरेंट है, ठीक है, राउंड है। ह्यूमन सेल राउंड है, प्लांट सेल राउंड नहीं है, ऐसा कुछ बोल रहा है कि प्लांट सेल राउंड है, ह्यूमन सेल राउंड नहीं है, ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। पर दिस इज नॉट अ फैक्टर। राउंड कॉनिकल कुछ भी हो सकता है शेप, ह्यूमन सेल का भी हो सकता है, प्लांट सेल का भी हो सकता है, तो वो नहीं है, वो इसमें मैटर नहीं करता है। सेल मॉर्फोलॉजी वेरीज ग्रेटली नहीं, बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है, थोड़ा सा वेरी करता है, इधर उधर थोड़े से ऑर्गेनल्स इधर के उधर के रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता। मैंने तो देखा ना, मैंने जब बताया डायग्राम, जब वो बनाया था ना, तब मैंने बोला था ना कि सभी कुछ सेम है। गोल्गी बॉडी यहाँ पर भी है, गोल्गी बॉडी यहाँ पर भी है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर भी है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर भी है, सभी कुछ सेम है। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, जो डिफरेंसेस से क्वेश्चंस आते हैं, वो डिफरेंसेस हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर बोला गया है ना, क्वेश्चन देख लीजिए। सेल मॉर्फोलॉजी वेरीज ग्रेटली, ये भी नहीं होगा, राउंड ये भी नहीं होगा, इंटरस्टिशियल नहीं होगा, कौन सा होगा? क्लोरोप्लास्ट। एक में क्लोरोप्लास्ट रहता है, दूसरे में क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता है, ठीक है। द ह्यूमन सेल्स जो है उसको तो वो तो ऑटोट्रॉपिक नहीं है, उसे तो फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वहां पर क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता है। पर प्लांट सेल जिसको क्लोरोप्लास्ट की जरूरत है, जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें तो क्लोरोप्लास्ट रहता है, इसलिए हम बोल सकते हैं जो क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, दोनों में जो डिफरेंस है वो क्लोरोप्लास्ट है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑर्गेनल इज एब्सॉर्ब्ड इन observed in animal cell but absent in plant cell? Which organelle is observed in animal cell but absent in plant cell? देखिए कौन सा होगा इसमें, कौन सा होगा? एनिमल सेल में होता है। देखिए क्वेश्चन तरफ घुमा के दिया है, पहले बोल रहा था कि प्लांट सेल में है पर एनिमल सेल में नहीं है, पर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है, यहाँ पर बोल रहा है कि एनिमल सेल में है पर प्लांट सेल में नहीं है, ठीक है, एनिमल सेल में है पर प्लांट सेल में नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा? ये होगा सेंट्रियोल, ठीक है। ऑर्गेनल ऑब्जर्व्ड इन एनिमल सेल बट एब्सेंट इन प्लांट सेल, इसका आंसर क्या होगा? सेंट्रियोल, ठीक है, समझ में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में ही होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ईआर भी दोनों में रहता है, और गोल्गी एपरेटस भी दोनों में ही रहता है, मैंने पहले ही डायग्राम में बता दिया था। जो नहीं रहता है वो है एनिमल सेल में रहता है, पर प्लांट सेल में नहीं रहता है, तो वो है सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। ये जो थोड़ा सा देखिए, ये क्वेश्चन देने से लोगों का यहाँ पर लोग सोचेंगे अरे सेल वॉल नहीं दिया, सेल वॉल ऑप्शन में नहीं है, सेल वॉल का ऑप्शन में नहीं रहेगा, क्योंकि सेल वॉल एनिमल सेल में तो नहीं रहता है, सेल वॉल ऑप्शन में देने की क्या जरूरत है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। इन प्लांट सेल्स द रोल ऑफ द वैक्यूल इज, इन प्लांट सेल्स द रोल ऑफ द वैक्यूल इज, कौन सा होगा? चारों में से कौन सा होगा? देखिए सिंथेटिक ऑर्गेनिक्स, स्टोर सुगर, पिगमेंट एंड अदर substances, control the life activities of the cell, break down organic matter। देखिए पहले क्वेश्चन को देखिए, सिंथेटिक ऑर्गेनिक, ये काम जो है राइबोसोम का है, ये काम राइबोसोम का है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये काम राइबोसोम का है। अच्छा, कंट्रोल द सेल लाइफ एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ये काम किसका है? ऑब्वियसली न्यूक्लियस का है। न्यूक्लियस जो हेड ऑफ द सेल है, जो ब्रेन ऑफ द सेल है, जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर, ये काम तो भाई लाइसोसोम का है। लाइसोसोम तो हाइड्रोलिसिस करता है, मैंने पहले ही बोला था, हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सेल, ठीक है, तो ये काम भी लाइसोसोम का है। तो जो बच गया है वो है ऑप्शन नंबर बी, तो यही होगा वैक्यूल का काम, ठीक है, समझ में आ गया। वैक्यूल का फंक्शन समझ में आ गया है। देखिए बहुत इजी तरीके से समझिए, सिंथेटिक ऑर्गेनिक्स राइबोसोम का काम है, कंट्रोल द लाइफ एक्टिविटीज ऑफ द सेल, जो कि बोलते हैं ब्रेन, सेल का ब्रेन कौन है? न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। और ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, ये काम ब्रेकिंग डाउन, कुछ भी ब्रेकिंग डाउन करने का काम ये लाइसोसोम का है और किसी का नहीं है। तो ये तीनों नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स? ये चारों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बता दीजिए। Plant cells have cell wall, animal cells do not. Obviously, this statement is correct, right? This is correct. All animal cells and plant cells have vacuoles. Okay, ये भी सही है। वैक्यूल्स तो रहते हैं प्लांट सेल्स में, है ना, प्लांट सेल्स में रहते हैं, एनिमल सेल्स में भी रहते हैं, पर डिफरेंस है साइज में, साइज में डिफरेंस है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स आर आइडेंटिकल इन शेप। हो सकता है, जरूरी नहीं है कि नहीं हो सकता, ठीक है। हो सकता है कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स का जो शेप है दैट बिकम्स आइडेंटिकल, हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, मतलब कि जो यहाँ पर करेक्ट नहीं है, जो भी यहाँ पर करेक्ट नहीं है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्लांट सेल और एनिमल सेल? इसमें इस इनकरेक्ट होगा, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए आप, इनकरेक्ट होगा। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? जो स्टेटमेंट, ये बाकी तीनों जो स्टेटमेंट वो करेक्ट है। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में पाया जाता है पर एनिमल सेल में नहीं रहता है, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। So this will be the answer. This is the incorrect statement about plant cell and animal cell. समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा याद रखिए, बाकी तीनों ऑप्शंस राइट है और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, दिस नॉट करेक्ट, यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। तो आंसर है जो है ये वाला, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ओके, Which of the following cell does not have a nucleus? ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। Which of the following cell does not have a nucleus? ये कौन सा होगा? ये होगा आरबीसी। आरबीसी जो है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं रहता है यहाँ पर। ये जो ये आरबीसी न्यूक्लियस नहीं रहता है, इसीलिए बोलते हैं कि ये डिविजन भी नहीं कर पाता है, ठीक है, डिविजन डज नॉट टेक प्लेस। तो सेल जो डिवाइड नहीं कर पाता है वो है रेड ब्लड सेल्स, वो डिवीजन नहीं कर पाता है, इसीलिए ये हर मतलब कि इस ये बर्थ लेता है, ठीक है, ये जन्माता है पर डिवाइड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसलिए बोलते हैं कि एनीमिक, इसीलिए एनीमिक वर्ड आया है, जिसमें ब्लड सेल्स कम रहते हैं उसको एनीमिक कहते हैं, ठीक है, इसीलिए वर्ड आया है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स डिवाइड नहीं हो पाता है। जो एनीमिया है जिसमें, इसका मतलब कि रेड ब्लड सेल्स बहुत जल्दी उसमें मर जाता है, उनके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी है, वो नहीं रह पाता है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, एक बार फिर से पूरा क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पहले ये तो एक डायग्राम मैंने दे दिया था, एक प्लांट सेल एक एनिमल सेल्स का, ये थोड़ा सा डायग्राम आप लोग देख लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन सेपरेट्स द इनर एनवायरनमेंट ऑफ द सेल एंड द आउटर एनवायरनमेंट ऑफ द सेल इन द एनिमल सेल? उसका आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन विल बी द आंसर। मतलब कि जो एक मेम्ब्रेन जो कि एक एनिमल सेल को डिवाइड करता है फ्रॉम आउटर एंड इनर एनवायरनमेंट, इनर एनवायरनमेंट और आउटर एनवायरनमेंट दोनों में सेपरेशन कौन करता है? दैट इज सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन राइबोसोम, राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट जो है वो मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल है। एक बार देख लीजिए एमाइलोप्लास्ट क्या है। एमाइलोप्लास्ट क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिड, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, टाइप ऑफ प्लास्टिड इन प्लांट, प्लास्टिड इन प्लांट, ठीक है, जो क्या करता है? जो कि स्टोर करता है स्टार्च को, स्टोर स्टार्च, ठीक है, टाइप ऑफ प्लास्टिड इन प्लांट जो कि स्टोर स्टार्च। ये भी वही है, इसका भी काम वही है, ठीक है, टाइप ऑफ प्लास्टिड इन अ प्लांट। ये भी स्टोरिंग करता है। क्या करता है? ये सिर्फ स्टार्च स्टोर नहीं करता, ये बहुत कुछ स्टोर करता है, एसिड, एसिड, फिर प्रोटीन, प्रोटीन भी स्टोर करता है, ठीक है।
अच्छा, साइटोप्लास्ट क्या है? साइटोप्लास्ट समझ में आ रहा है, सेल का, सेल सेल के बारे में है। कोई भी सेल के अंदर साइटोप्लास्ट रह सकता है, ठीक है, रिलेटेड टू सेल। समझ में आ गया, सेल ऑर्गेनल्स के साथ रिलेटेड है, समझ में आया? तो आंसर इज स्टोनोप्लास्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज एब्सेंट इन एनिमल सेल एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल? तो एब्सेंट इन एनिमल सेल, प्रेजेंट इन प्लांट सेल क्या होगा? ऑब्वियसली सेल वॉल। सेल वॉल, वैक्यूल्स भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स डज नॉट कंटेन डीएनए? तो इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कि डीएनए को कंटेन नहीं करता है? तो न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों में डीएनए रहता है। तीनों में डीएनए रहता है, जिसमें नहीं रहता है वो है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम में कोई डीएनए नहीं रहता है, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं रहता है, ठीक है। द इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो लाइट एनर्जी मतलब सन की एनर्जी को केमिकल एनर्जी मतलब फूड में ट्रांसफर कर दे, जो कन्वर्ट कर दे, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो कि काम, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफिल रहता है, और क्लोरोफिल में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता, क्या एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में तो यही होता है, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी कन्वर्शन। लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी कन्वर्शन ही तो होता है फोटोसिंथेसिस में। तो ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल कहाँ रहता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया? ये ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन सेल्स एंड द प्लांट सेल इज नो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ह्यूमन सेल में नहीं होता है और प्लांट सेल में होता है, ठीक है, यही डिफरेंस है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑर्गेनल इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट एनिमल सेल बट एब्सेंट इन प्लांट सेल? वो होगा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है वो प्लांट सेल में नहीं होता है और एनिमल सेल में होता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, इन प्लांट सेल द रोल ऑफ द वैक्यूल इज स्टोर शुगर, पिगमेंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस। द रोल ऑफ द वैक्यूल इज स्टोर शुगर, पिगमेंट एंड अदर सब्सटेंसेस, ठीक है, ये प्लांट सेल का काम है। अच्छा, which statement is incorrect about plant cell and animal cell? जो कि chloroplasts are found in all plants and animal cell, यही incorrect statement है, बाकी तीनों correct statement है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, which of the following cell does not have a nucleus? ये कौन सा होगा? ऑब्वियसली रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन भी नहीं होता है, सेल डिवीजन भी नहीं होता है, ताकि ये स्पेशलाइज सेल है, इसीलिए इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है, सेल डिवीजन भी नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब चलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। आज बहुत छोटा सेशन है, बहुत छोटा सेशन में ले रही हूँ, आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए, ठीक है। और एक बात मैं पहले बता देती हूँ, ये अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये जो मेरा वीडियो है अगर अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और व्यूज और ज़्यादा बढ़ाइए, ठीक है। लाइक्स कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि व्यूज बढ़े। अगर जितना व्यूज बढ़ेगा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, और भी नए नए क्वेश्चंस लेकर आऊंगी जो कि एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह से मैं समझाती रहूंगी आप लोगों को क्वेश्चंस ला के, ठीक है। अगर आप को ज्वाइन होना है, अगर आपको एडमिशन लेना है हमारे इंस्टीट्यूट में, तो इस फोन नंबर में, नीचे दिया गया इस फोन नंबर में आप कॉल करके डिटेल्स में जान सकते हैं। सिलीगुड़ी के अंदर रहते हैं तो सिलीगुड़ी में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं द्रुनास हमारे इंस्टीट्यूट में आके, और अगर आप बाहर रहते हैं, सिलीगुड़ी से बाहर हैं, तो आप ऑनलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा खुद का ऐप है, द्रुनास का ऐप है, तो आप फ़ोन करके डिटेल्स में जान सकते हैं कि क्या क्या आपका यहाँ पर कोर्स का जो टैरिफ है वो आप जान सकते हैं डिटेल्स में। अच्छा, ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम चलते हैं इंफॉर्मेशंस में। अच्छा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। तो प्लास्टिड कितने तरह का होता है? 3 टाइप का प्लास्टिड होता है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो देखिए, ल्यूकोप्लास्ट जो है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस प्लास्टिड रहता है, ठीक है, कलरलेस प्लास्टिड। दे आर फाउंड इन रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम। कलरलेस है इसीलिए रूट्स या अंडरग्राउंड स्टेम में होता है। ये क्या करता है? इसका मेनली काम है स्टोरेज ऑफ स्टार्च। समझ में आया? स्टोरेज ऑफ स्टार्च, यही इसका मेन काम है ल्यूकोप्लास्ट का, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट का ही एक एग्जाम्पल है माइलोप्लास्ट, ठीक है। माइलोप्लास्ट ये ल्यूकोप्लास्ट का ही एक क्या बोलते हैं एग्जाम्पल है। अच्छा, देखिए, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज ड्यू टू द पिगमेंट कॉल्ड
क्लोरोफिल जो मैंने पहले ही आपको बता दिया, इट इज जनरली प्रेजेंट इन लीव्स, ऑब्वियसली लीव्स में होते हैं क्लोरोफिल, तो लीव्स में ही होते हैं। और जो कि ग्रीन स्टेम है, जो कि एकदम ना स्टेम होता है जो ग्रीन कलर का, उसमें भी क्लोरोफिल रहता है। और ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और कहीं भी जहाँ पर ग्रीन पार्ट्स होते हैं, और कहाँ कहाँ होते हैं, सेपल्स, याद है सेपल्स में आपको होता है, ग्रीन होता है सेपल्स, ग्रीन कलर का होता है। जैसे कि ये जो फूल है ना, फूल के जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है, ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है, इसको सेपल्स कहते हैं। तो सेपल भी तो ग्रीन कलर का होता है, यहाँ पर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्लोरोफिल यहाँ होते हैं, स्टेम में होते हैं, साथ में जो लीव्स है यहाँ पर भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो काम क्या है क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड द वाटर फ्रॉम द सॉइल and manufactures sugar and starch and liberates oxygen in the air। मतलब कि फर्स्ट काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेकर आना, फिर काम है कि वाटर से सॉइल से वाटर को लेकर आना, पानी को सॉइल से खींच लेना, देन है सुगर और स्टार्च को मैन्युफैक्चर करना और वहां से ऑक्सीजन को एयर में फिर से ढाल देना। यही काम है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, समझ में आ गया, पूरा खाना बनाने का जो काम है वो एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। समझ में आ गया। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट क्या है, ये कलर्ड प्लास्टिक्स है, दे आर ऑफ वेरियस कलर लाइक ऑरेंज येलो। ठीक है, ऑरेंज येलो ऐसे रेड एंड ऑरेंज रेड कुछ भी बोलो, ये सारे कलर्स के हैं। तो ये जनरली प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स है। तो समझ में ही आ रहा है कि फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में ही ये जो है ये प्लास्टिक जो है ये फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में रहता है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो इसका काम क्या है, कलर्ड फ्लावर्स अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। कलर्ड फ्लावर्स अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, एक फ्लावर से पोलन ग्रेन्स जब दूसरे फ्लावर में जाएगा थ्रू एनी वेक्टर, जो वो विंड हो सकता है, वो चाहे कोई इंसेक्ट्स हो सकता है, कोई बर्ड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट में जाता है, दूसरे फ्लावर में जाता है, तब हम इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन समझ में आ गया। हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी ये टर्म आया है बोल के थोड़ा सा मैं इसमें डिस्क्राइब कर दे रही हूँ। तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जब पॉलिनेशन हो रहा है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है थ्रू, यहाँ पर बोला है इंसेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, तो थ्रू इंसेक्ट, यहाँ पर एक्चुअली कुछ भी किसी से भी हो सकता है, पर यहाँ पर इंसेक्ट्स के बारे में बोल रहे थे इसलिए इंसेक्ट्स ही बोल रही हूँ। तो ये इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो सारे फ्लावर्स और फ्रूट्स में रहता है ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, वो फ्लावर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि एमाइलोप्लास्ट इज एग्जांपल ऑफ, हमको बोलना है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ज़ैंथोफिल्स क्या होता है, ज़ैंथोफिल्स ये जो ऑरेंज और येलो है इसको ज़ैंथोफिल्स कहा जाता है, और रेड और ऑरेंज रेड को कैरोटीन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, देखिए ये तीनों जो प्लास्टिक के जो एग्जाम वो है डिस्क्रिप्शन है वो मैंने डाल दिया। ठीक है, तो ये आज का जो सेशन है यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, बहुत छोटा सा सेशन हुआ ताकि आपको जल्दी से दिमाग में घुस जाए आपका जो चीज़ है। ठीक है, अच्छे से इस ये जो सेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांसेस बहुत है, क्योंकि इससे पहले ही मैंने देखा है कोलकाता पुलिस में अगर ये सेकंड वाला क्वेश्चन आ सकता है तो वो तो वेस्ट बंगाल पुलिस में भी आ सकता है। देखिए क्वेश्चंस का जो वो जो फीचर्स है ना वो थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, क्वेश्चन थोड़ा और ज़्यादा हार्ड हो रहा है। ठीक है, तो पहले वाले जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते थे वो अभी और नहीं आएंगे, अभी थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड होगा ताकि एलिमिनेशन प्रोसेस ईजी हो पाए। ठीक है, तो क्लास करते रहिए। आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको सबको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।